हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. स्टेटमेंट ए गिवन इज इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू डिफेक्ट्स इन फीमेल और मेल पार्टनर. Statement B given is lactation have no role in preventing conception. Statement C given is abstaining from coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle when ovulation is expected constitutes natural method of contraception. And option D given is both A and C. तो अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इनफर्टिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. Let me write it over here. It is infertility and contraceptive methods. Right? सबसे पहले हम बात करेंगे about infertility. So, what is infertility? इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अगर कोई कपल 2 या 2 से ज्यादा साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है लेकिन उसके बाद भी वो बेबी को प्रोड्यूस ना कर पाए. राइट? सो इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस बेबी even after 2 years of unprotected sexual cohabitation. Right? अब जो इनफर्टिलिटी है बेटा ये मेल और फीमेल दोनों की वजह से हो सकती है. इट कैन आइदर बी ड्यू टू मेल और फीमेल. अब हम बात करेंगे अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को. So they prevent the unwanted pregnancies. Right? अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं. देयर कैन बी नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देयर कैन बी बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देयर कैन बी केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देयर कैन ऑल्सो बी सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इस क्वेश्चन में हमसे लैक्टेशनल एमेनोरिया और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में बात करी गई है जो कि है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट लैक्टेशनल एमेनोरिया. सो व्हाट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया? नाम से ही पता लग रहा है लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो लैक्टेशन से रिलेटेड है. तो क्या होता है कि जब आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जब एक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है. प्रोलैक्टिन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये LH और FSH को सप्रेस कर देता है जिसकी वजह से फॉलिकल्स जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अच्छे से नहीं चलती. और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से नहीं चलेगी तो प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट हो जाएगी. तो लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, लेकिन ये मेथड जो है ये ओनली अप टू 6 मंथ्स होता है. राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है. इट इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फीमेल प्राइमेट्स में होती है. फीमेल प्राइमेट्स में होती है जैसे कि एप्स, मंकीज या फिर ह्यूमन.
और ह्यूमन के अंदर ये साइकिल जो है वो 28 से 29 डेज की होती है। अब फीमेल जो है वो मंथ के सारे डेज फर्टाइल नहीं होती, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, जो कि होता है 10 से 17 डेज तक का, राइट। इस पीरियड को हम फर्टाइल पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पीरियड में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन का क्या मतलब है कि इस टाइम पे ओवम या फिर मैच्योर एग जो है वो ओवरी से निकलेगा और कहां पे जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में फिर वो फर्टिलाइज हो जाता है, राइट। तो जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है ये भी एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, नेचुरल मेथड है। और ये नेचुरल मेथड कैसे है, क्योंकि इस पीरियड में ओव्यूलेशन जो है वो होती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो कपल्स क्या करते हैं, 10 से 17 डेज जो होते हैं इसमें देयर इज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। अब हम अपने ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो उसमें हमें बताया गया है कि जो इनफर्टिलिटी है वो मेल और फीमेल पार्टनर दोनों की वजह से हो सकती है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल हमारी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट बी में हमें बोला गया है कि लैक्टेशन का कोई रोल नहीं है कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करने में, जो कि बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। थर्ड स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि अगर कोई कपल 10 से 17 डेज तक में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा तो वो क्या है, वो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। I hope you understood it well. Best of luck.